हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर सॉल्यूशंस। आज अभी आपको अगर देखना है तो आप तो थोड़ा सा आगे बढ़ा लेना। हम आज कैसे इस लेक्चर्स को करेंगे उसके बारे में आप पहले बता देता हूँ। ये जो चीज़ें हैं ये प्योरली पीवाईक्यू ओरिएंटेड थीम पे बना हुआ ये लेक्चर। और ये लेक्चर वन शॉट वीडियो है। किसके लिए? पूरा हिस्ट्री के लिए, एंशियंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न, ये तीनों चीज़ों को कवर किया गया है। और ये सारा का सारा पीवाईक्यू इसका बेसिस मटेरियल है। और उसके जो भी टॉपिक पीवाईक्यू में आया हुआ है, मतलब अलग अलग एग्जाम्स में, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो स्टेट पीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें। अभी फिलहाल देख लें एक बार, एक झलक। इसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कैसे वी आर गोइंग थ्रू दिस। जैसे कि सेक्रेट बुक्स ऑफ बुद्धिस्ट से रिलेटेड ये बुक्स हैं। और ये पूरा डिटेल्ड में नहीं होगा, फैक्चुअल ओरिएंटेड होगा। और एग्जाम से पहले पहले ये सारी चीज़ें आपको रिकॉल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। और ये सारी चीज़ें हैं जैसे कि बुद्धिस्ट काउंसिल्स वगैरह से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। और जैन काउंसिल से, विमेन फ्रीडम स्ट्रगल, नेशनल इंपॉर्टेंट कमीशंस, ये यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कमीशंस आपको हर एग्जाम, पीएससी हो चाहे किसी भी एग्जाम हो, पीएससी के लिए भी होती है, स्टेट पीएससी के लिए भी। और क्या कहते हैं उसको, यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में मैच द फॉलोइंग आ जाते हैं। पीएससी में सिर्फ वन ऑप्शन को टिक लगाना होता है जनरली। जैसे कि चार्ल्स वुड डिस्पैच किससे किसके लिए था? फेमाइन के लिए था, एजुकेशन के लिए था, या किसी और चीज़ के लिए था? तो वो सारी चीज़ें मैच देखो आ सकते हैं। अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करंट अफेयर सॉल्यूशंस। और यही सारी चीज़ें हैं। और नवरत्न ऑफ गुफ्ता कोर्ट, ये सारी चीज़ें हैं। और क्या कहते हैं इसको, मोरक्कन, रेड फोर्ट, मैकाउले मिनट, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये सारी चीज़ें मॉडर्न हिस्ट्री से भी चीज़ें हैं। सब जगह से हैं, मॉडर्न, एंशियंट और मेडाइवल से चीज़ें हैं। तो हम इस तरह से आपको मैं पीडीएफ का एक झलक दिखा देता हूँ, ये कैसा आपके पास रहने वाला है। ये फ्रीली अवेलेबल होगा हमारे टेलीग्राम चैनल। आई विल, मतलब ये वीडियो पोस्ट करते ही मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ डाल दूंगा। अब वहाँ से इसको इसी तरह से आपको ये पीडीएफ मिलेगा पूरा ऐसे ही। तो ध्यान रहे आपको इस चीज़ को, आप ये कर देना। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे, मोस्ट प्रोबेबली ज्योग्राफी या किसी चीज़ का लेके आएंगे। और अभी इस चीज़ को लेके आ रहे हैं। और इसका डिटेल वीडियो भी आएगा। पहले हम वन शॉट टाइप का वीडियोस कुछ बना लेंगे सारे सब्जेक्ट्स का। उसके बाद उन सारे सब्जेक्ट, जैसे कि हिस्ट्री का वन शॉट आ गया, तो हिस्ट्री का भी पूरा डिटेल लेक्चर्स भी आएंगे। इसी तरह से फैक्चुअल ओरिएंटेड इसी तरह पीडीएफ आपको मिल जाएगा फ्रीली अवेलेबल। जो भी इस चैनल पे आएंगे, करंट अफेयर सॉल्यूशंस में आएंगे, इसके जो पीडीएफ्स होंगे एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग हम फ्रीली अवेलेबल कराएंगे कुछ वक्त के लिए। आई डोंट नो कब तक, बट इन फ्यूचर प्लान चेंज हो जाए तो फिर उसके बाद हम सब्सक्रिप्शन मॉडल कर देंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो भी पीडीएफ आ रहे हैं वो फ्रीली अवेलेबल होंगे इस चैनल करंट अफेयर सॉल्यूशंस के। ओके, थैंक यू। और चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। एवोल्यूशन ऑफ सती। एवोल्यूशन सती कब हुआ? 1929 में इसका एवोल्यूशन हुआ। इसका इसमें किसका रोल रहा है? विलियम बेंटिक जी का रोल रहा है। विलियम बेंटिक जी के बारे में एक चीज बता दूं आपको, यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ है। ये 1833 में पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, 1833 में। इसके साथ आपको एक चीज देखो, पेन पेपर एक एटलीस्ट आपको, मैं जब ये लेक्चर पूरा होगा ना तो ये स्लाइड तो मिलेंगी ही मिलेंगी। आप ना एटलीस्ट ना एक पेज लेके बैठो। इससे क्या होगा ना, एक्टिव लर्निंग होगा। इस एक्टिव लर्निंग से क्या होगा ना, बीच बीच में ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट आपको क्या होगा ना, कंसंट्रेशन बना रहेगा। क्योंकि आप पेसिव माइंड से देखोगे समझ में नहीं आएगा। हालांकि जो लोग सफर में हैं उनके लिए कोई बात नहीं, सुन लो, याद रहा तो याद रहा, नहीं रहा तो कभी रिवीजन में, कभी घर पे हुआ। लेकिन ये भी करंट टू द पॉइंट है। विलियम बेंटिक के बारे में एक बात बता दूं, विलियम बेंटिक जी जो हैं, इन्होंने तो हेल्प किया ही एबोलिशन में 1829 में। ये इस वक्त गवर्नर जनरल थे। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था इनका टाइटल। लेकिन इनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया 1833 के एक्ट से। और ये रहा इनका एक, यूपीएससी में आ चुका है ये विलियम बेंटिक का जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब बनाया गया या इस तरह से, तो पीवाईक्यू है ये। उसके बाद एबोलिशन ऑफ सती में कोई किनका रोल था? राजा रामन रॉय जी का हेल्प था, रोल था। और तो इन दोनों का रोल रहा है इस चीज में। और ये एक्ट, इस एक्ट के थ्रू इनको खत्म किया गया, रेगुलेशन 17 ऑफ 2029, इसके थ्रू एबोलिशन। तो ये जो सती खत्म हुआ, आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है। मैं हर एक पॉइंट से ना एक आध क्वेश्चन कभी कभी बीच बीच में पूछ लूंगा। एबोलिशन ऑफ सती इज ए गुड थिंग, बट इसको एक बंदा, इंडियन बंदा है ये, एबोलिशन ऑफ सती को अपोज करने लगा। सती का अपोलिशन समझ में आता है कि मतलब ये चीज गलत है। लेकिन जब एबोलिशन ऑफ सती हुआ,
इस चीज को भी अपोज किया। चलो मैं नाम बता देता हूँ, राधाकांत देव जी हैं। इन्होंने बोला कि नहीं, एबोलिशन ऑफ सती इज अ बैड थिंग। एबोलिशन मतलब वो ज्यादा कि जैसा चल रहा है ना उसको चलने दो, वो चीज वो इसलिए थे। तो उनका शायद धर्म सभा नाम का उनका ये था ऑर्गेनाइजेशन, राधाकांत देव का, तो ध्यान रहे आपका। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन थे? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लॉर्ड रिपन को बोला जाता है। लॉर्ड रिपन को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज जो अपना है, इस चीज को हम अपनाए हुए हैं। तो लॉर्ड रिपन क्या है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर बोलते हैं इनको। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1882 में हुआ था, और गेव इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग। ओके, अच्छा बताओ, लिट्टन ने ऐसा क्या लाया था जिसको रिपन ने रिपील किया? बताओ। क्वेश्चन आपका यहाँ पे मैं आपको हल्का सा हिंट दे रहा हूँ। न्यूज़पेपर जो है ना, आर्टिकल्स, उससे रिलेटेड ये चीजें हैं। ओके, आपको बताना है। लिट्टन लाया, लिट्टन याद रखना, लॉर्ड लिट्टन लेके आया और रिपन ने रिपील किया। आर से रिपील, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, आर से रिपील और लिट्टन लाया, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, मैं बता ही दे रहा हूँ आपको, आप लिख लेना साइड में। लिट्टन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया, उसको लाने वाला कौन था? लिट्टन। लाने वाला लिट्टन, रिपील करने वाला रिपन। तो ध्यान रहे इस बात का, नाम के वर्ड से ही आपको मैं खेल कर बता रहा हूँ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लेके आया? लिट्टन लेके आया। आगे हो कि ना बहुत सारी चीजें जो है, तो ये वन शॉट 1 घंटे या 2 घंटे या 3 घंटे में तो आपकी सारी की सारी कंप्लीट नहीं हो सकती ना। हिस्ट्री, हिस्ट्री एंशिएंट है, मिडाइवल है, अपने आप में 3 सब्जेक्ट हैं ये, और मोर देन 200 आवर अगर वी विल कंट्रीब्यूट टू दिस, देन ऑल्सो इट विल बी समथिंग विल बी लेफ्ट बिसाइड इट। कुछ चीज छूट जाएंगी अगर हम कितने घंटे दे दें, 200 घंटे भी दे दें तो, लेकिन हम कम टाइम देके हम ज्यादा आउटपुट निकालें, इसलिए ये लेक्चर लाई गई है कि कम टाइम, जब हमारे पास टाइम नहीं हो तो आप गो थ्रू करना इस लेक्चर में, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इंफॉर्मेशन भर भर के इस स्लाइड में है, तो ध्यान रहे इस चीज का। और ये PYQ ओरिएंटेड है, चाहे बिहार के एग्जाम्स हो, चाहे नेशनल का किसी भी एग्जाम्स हो, चाहे JKPSC हो, मतलब या फिर मतलब क्या कहते हैं उसको, झारखंड का हो, UPPSC का हो, मैंने बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स के मैं PYQ लेके आया हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं इसको। पार्टीशन ऑफ बंगाल, हाँ, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ, और इसमें लॉर्ड कर्जन रहे थे इस वक्त 1905 में। कौन? गवर्नर जनरल। बंगाल और ईस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल कौन? बांग्लादेश वाला हो गया ईस्ट बंगाल, एंड असम, ये डिवाइड किया गया इनको। लेड टू स्वदेशी मूवमेंट, बाइकट किया गया, फॉरेन गुड्स को बाइकट करने की बात चल रही स्वदेशी मूवमेंट पे। और इस पे बात करते हैं, फर्स्ट इंडियन ब्रिटिश इन पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहला ब्रिटिश कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी के बारे में आपको बता दूं कि ये 3 बार INC के चीफ बने। कितने बार? 3 बार, 1886 एंड 1893 एंड 1906। याद रहे, मैं बता रहा हूँ फिर से, आप सुन लो, याद रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि INC के जो ये है ना, क्या कहते हैं उसको, चीफ्स के नाम आते हैं, कौन कौन प्रेसिडेंट बने हैं। तो दादा भाई नौरोजी कब कब बने? 1886 में बने थे। उसके बाद कब बने थे? 1993 में बने थे, और एक बार 1993 के बाद 1906 में। मैं इसको कैसे याद रखा मैंने कि पहला 86 और 1906, तो लास्ट में 66 आ रहा है, एक ये और दूसरा 93, तो ये ऐसे मैंने इसको याद रखा है। ध्यान रहे, 1892 इलेक्टेड हुए कहाँ पे? ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और कौन से पार्टी से थे? लिबरल पार्टी से थे, और नॉन एज ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, बूढ़े आदमी थे थोड़े से, तो इसलिए ग्रांड मैन ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनका नाम दिया। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है, आप एक बार गो थ्रू कर लो, उसके बाद एक बार रीडिंग कर लेना, आपका अच्छा खासा हो जाएगा, रट लेना आप इस चीज को। स्वराज इज माई बर्थ राइट, किसने कहा ये बात? बाल गंगाधर तिलक ने बोला इस चीज को। और बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया? बाल गंगाधर तिलक जी ने होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया। ओके, और इन होम रूल मूवमेंट स्टार्ट करने वाले और कौन थे? होम रूल 1916 में, और इसको स्टार्ट एक दूसरा बंदा, एनी बसंत भी थी बंदी, उन्होंने भी किया था।
और एनी बेसेंट के बारे में आपको नाम यहाँ पे आया तो मैं आपको एक बात बता दूं, 1917 में एनी बेसेंट पहली विमेन आईएनसी प्रेसिडेंट थी। तो ये याद, अगर याद रहा तो ठीक है, जस्ट फॉर रिकॉल। आपको ये याद नहीं पढ़नी तो एटलीस्ट ये भी काफ़ी है। अगर आप पेन पे, मैं पहले बोला था कि पेन पेपर लेके बैठना, क्योंकि एडिशनल, क्योंकि अब हिस्ट्री है ना यार, मैं सारा चीज़ें ऐड नहीं कर सकता इसमें, और इसीलिए तो अगर हाथ में हो तो वो भी साथ साथ लिखते जाना आप। पेपर कौन कौन से? केसरी और मराठा। यहाँ पे मराठा हो गया है तो मैं इसको करेक्ट कर लूंगा। और मराठा इंग्लिश में था, मराठा मराठी लैंग्वेज में नहीं था, केसरी था मराठा लैंग्वेज में, मराठी लैंग्वेज में। और मराठा जो था, मराठा मराठा नहीं था, इंग्लिश में था। मराठा इंग्लिश में आता था, इंग्लिश लैंग्वेज में, और केसरी मराठी लैंग्वेज में आता था। तो इस चीज को यार ये मत सोचना कि मराठा मराठी लैंग्वेज में था, नहीं, उल्टा था। यहाँ पे मराठा न्यूज़पेपर वो किस में लैंग्वेज में था? इंग्लिश लैंग्वेज में। और केसरी किस में था? केसरी था मराठी लैंग्वेज में। तो आपको लैंग्वेज भी पूछ सकता है अगर घुमाना चाहे, क्वेश्चन को ट्रिकी बनाना चाहे तो। कंफ्यूजिंग पॉइंट है, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया आपको। स्वराज्य पार्टी कब बना? 1923 में बना। और ये क्यों बना? एम क्या था? एंटर काउंसिल एंड अपोज ब्रिटिश फ्रॉम इनसाइड। काउंसिल में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो था गवर्नर का, उसमें एंट्री करना और ब्रिटिश को अंदर से अपोज करना। ये था इनका स्वराज पार्टी। कब बना? 1923। मोतीलाल नेहरू जी और सी आर दास। ये 1923 ही क्यों? क्योंकि 1922 में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कॉल ऑफ हो गया, चौरी चौरा कांड के होने के बाद, तो 1923 में स्वराज पार्टी का बनाया गया। बुद्धा का पहला सरमन कहाँ पे दिया इन्होंने? कहाँ पे दिया पहला सरमन? सारनाथ में दिया। और इस चीज को क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। परिवर्तन बोलो, परिवर्तन बोलो, जो भी कहो। तो ये इस चीज से बोला जाता है, धर्मचक्र परिवर्तन वर्ड से पहला सरमन को डिनोट किया जाता है। और सारनाथ में इन्होंने दिया, पहला संघ फॉर्म है, फर्स्ट संघ फॉर्म्ड हेयर। तो संघ इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसा समझ लो। गंधारा आर्ट, संघ जो है ना, संघ। तो गंधारा आर्ट क्या है? कुशन पीरियड में गंधारा आर्ट आया। इन्फ्लुएंस क्या था? ग्रीक और रोमन जो आर्किटेक्चर था, जो आर्ट था, ग्रीक एंड रोमन आर्ट, इसमें रिफ्लेक्ट करते हैं, गंधारा आर्ट में दिखते हैं। ग्रीक का भी और रोमन का, दोनों का मिक्सअप दिखता है इसमें। और फर्स्ट ह्यूमन फॉर्म ऑफ बुद्धा जो है गंधारा आर्ट के थ्रू बनाया गया। और आगे बढ़ते हैं। कोर्ट पोएट ऑफ हर्षा बनभट्टा थे। और बुक कौन सा लिखा बनभट्टा ने? हर्ष चरित्र कदम्बड़ी। ये दोनों चीज अपने बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्षा के कोर्ट में कौन था? बनभट्टा। तो हर्षा के कोर्ट में था बनभट्टा, तो हर्षा के बारे में ही इन्होंने लिखा, हर्ष चरित्र। और दूसरा कौन सा लिखा? कदम्बड़ी लिखा। तो ये दोनों बुक इंपॉर्टेंट है, बुक एंड ऑथर्स इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स के लिए, आप याद रखना इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। ह्यून तसांग विजिट। देखो, फाहियान और ह्यून तसांग दो वर्ड है, जो भी पढ़ते हो, हुन तसांग बोलते हो, संग बोलते हो, जो भी पढ़ो आप, हुन तसांग, हम तो ऐसे ही पढ़ते हैं। तो ह्यून तसांग जो है ये हर्षा के कोर्ट में आए। एच से आपको ये करना है। बुक कौन सा लिखा? सीयू की। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे आया था कि फाहियान कब आया था, क्योंकि अक्सर ना मैं पीवाईक्यू में एक दो बार ऐसा भी आया है कि ह्यून तसांग और हर्षा दोनों एक ही साथ एक ही एग्जाम में पूछा गया है, एक ही साथ एक क्वेश्चन में ही। तो अगर हम इसको याद कर लें, ह्यून तसांग हर्षा के वक्त, तो फाहियान फाहियान चंद्रगुप्ता दो के वक्त, याद रखना आप, चंद्रगुप्ता टू। तो ह्यून तसांग कब आया? हर्षा के टाइम, हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, वो आप ऐड कर लेना। सीयू की बुक जो है, सीयू की बुक कौन लिखा? ह्यून तसांग लिखा। पल्लव डायनेस्टी, पल्लव डायनेस्टी कांचीपुरम। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना, तो याद, मेरे पास एक ट्रिक है, बट वो ट्रिक मैं बोल नहीं सकता हूँ, इसलिए आपको अपना खुद कोई ट्रिक, पल्लवी है ना, पल्लवी, पल्लवा, पल्लवी, साई पल्लवी एक्ट्रेस, साउथ एक्ट्रेस, आप उससे आप थोड़ा सा कंपेयर करके कुछ ऐसा ट्रिक बना लेना। कांचीपुरम, इसका क्या है? कैपिटल। द्रविडियन आर्किटेक्चर, पल्लवा डायनेस्टी, साई पल्लवी एक्ट्रेस साउथ की, उससे कुछ रिलेट करना कांचीपुरम को। और ठीक है,
फर्स्ट बैटल ऑफ ट्रेन 1191। और किसी को ना कोई अगर ट्रिक वगैरह है आपके पास तो आप कमेंट में ना कोई ट्रिक लिख देना, दूसरों के लिए आसानी हो जाएगी। अगर आपके पास कोई ट्रिक है, कोई भी चीज़, किसी भी एग्जाम्स को या कोई भी पॉइंट को याद करने का, ट्रिक कमेंट कर देना एंड पीपल विल लाइक योर कमेंट। मैं भी लाइक कर दूंगा और पिन भी कर दूंगा आपके कमेंट को। अगर कोई ट्रिक व्रिक डालोगे ना तो मैं पिन कर दूंगा आपके कमेंट को, ध्यान रहना। फर्स्ट बैटल ऑफ ट्रेन 1191। टेरेन का जो पहला युद्ध हुआ वो कब हुआ? वॉर 1191 में हुआ बिटवीन पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ। गौरी डिफिटेड, गौरी गॉट डिफिटेड। गौरी जो है, मोहम्मद गौरी, ये हार गए। कौन सा? पहला वाला 1191 में। अगले साल फिर लड़ाई हो गई, गौरी जी ने फिर चौहान जी पे वॉर छेड़ दिया, अटैक कर दिया। तो दूसरा बैटल कब हुआ? 1192, अगले साल ही हो गया। पहला साल तो हार गए, गौरी जी बोले कि नहीं मैं तो हार गया, बट मैं मानूंगा नहीं, मैं फिर से हराऊंगा, मेरे से गलती हो गई होगी कुछ, बट मैं हरा सकता हूँ आपको। तो अगले साल फिर आए और पृथ्वीराज जी को गौरी जी ने हरा दिया, डिफीट कर दिया। पहला वाला बैटल कौन हारा? गौरी जी हारे। और दूसरा बैटल कौन हारे? पृथ्वीराज जी हारे। तो ओपन वे फॉर दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के लिए ये एक रास्ता बन गया पृथ्वीराज को हराने के बाद। पहली मुस्लिम वुमेन रूलर दिल्ली सल्तनत की कौन थी? रजिया सुल्तान। और ओनली वुमेन सुल्तान ऑफ दिल्ली, और कोई नहीं रहा इसके बाद, मुगल्स में भी नहीं थे। मैकॉले मिनट कब आया? 1835 में आया। और इंग्लिश मेड मीडियम ऑफ एजुकेशन, इंग्लिश को एजुकेशन का एक मीडियम बना दिया। जैसे हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं ना, अभी वी आर डूइंग इन इंग्लिश मीडियम ओनली, तो इसी तरह से इंग्लिश को मीडियम बनाया गया मैकॉले मिनट से। उन्होंने ये जो कमिटी बनी थी, ये इन्होंने ही, मैकॉले जो इंसान थे जिनका नाम था, इन्होंने रिकमेंडेशन किया कि इंग्लिश को एजुकेशन का इंस्ट्रक्शन बनाया जाए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया जाए। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, पहला वुमेन, ये हमने अभी भी डिस्कस किया था। 1917 में अन्नी बेसेंट जी ने बनी थी और होम रूल लीग का लीडर हैं। और इनके साथ होम रूल लीग कौन बनाए थे? अपना तिलक साहब। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, इनका फाउंडर कौन थे? बी आर अम्बेडकर जी थे। जब बी आर अम्बेडकर जी का नाम आया तो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एक इंपॉर्टेंट बन गया। हालांकि ये तो क्या कहते हैं, वैसे ही आप देख सकते हो, ये डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और बी आर अम्बेडकर जी का नाम ले लिया तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। और 1920 में इसको बनाया गया, तो ध्यान रहे इस चीज़ का। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन थे? दादा भाई नेहरू जी, ये भी हमने डिस्कस कर लिया अभी थोड़ी देर पहले ही, तो ओके। गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, ये आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। गोपाल कृष्ण गोखले जी क्या थे? गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु। ये पीवाईक्यू है, आपको ध्यान रखना चाहिए। बारदोली मूवमेंट कौन किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहीं पे इनको सरदार की टाइटल मिली बारदोली मूवमेंट में, वहां के लोगों ने उनको सरदार का टाइटल दिया। ईयर कौन सा था? 1928 का ईयर था, तो ध्यान रहे 1928 में बारदोली मूवमेंट और वल्लभ भाई पटेल, ये चीजें ध्यान रखना। जालियांवाला बाग मैसाइर 13 अप्रैल 1919, अमृतसर। जनरल डायर अमृतसर में हुआ था ये, और 1919 में हुआ था। ये डेट पूरा 13 अप्रैल 1919, सिर्फ 1919 याद है। कभी कभी बहुत हाईली फैक्चुअल आएगा ना, वो डेट भी दे देगा कब हुआ था, कौन से डेट को हुआ था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट का ये है, ये इंसिडेंट है। और जनरल डायर ने इनको किया था, तो ध्यान रहे। और इसमें क्या, इसमें इसके लिए ना, इसके लिए एक कमीशन आया था, आप उसको भी याद कर लेना आप, ओके। इसके लिए भी एक याद कर लेना। मैं आपको ना यहाँ पे लिख ही देता हूँ इस चीज को, रुको मैं लिख देता हूँ, नहीं भूल ना जाओ, मैं लिख देता हूँ इसको। कौन सी कमीशन? जनरल डायर अमृतसर, हाँ लिखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ।
कौन हंटर कमीशन बनाता है इसको, हंटर कमीशन टू इंस्पेक्ट, आप समझ जाना इसको। हाँ, इंस्पेक्ट, अंडर कमीशन टू इंस्पेक्ट, तो ये कमीशन बनाया गया था, तो आप ध्यान रहे इस चीज का। अंडर कमीशन, ठीक है, सेव कर लिया मैंने। तो आगे बढ़ते हैं। आप फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि आप देखो, हमने स्टार्ट किया है, हम टाइम दे रहे हैं, इसको बनाने के लिए बहुत वक्त लगा है, इसको एडिट करने में, इसको हाईलाइट करने में, इसके कंटेंट को पीवाईक्यू से फिर उसमें पॉइंट्स, पीवाईक्यू लिया, पीवाईक्यू से फिर उसमें पॉइंट ऐड किया, तो ये बहुत ही हेक्टिक वर्क था। और मैंने इनको एक फैक्चुअल पॉइंट में जो आपको ज़्यादा भूल सकते हो उन सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे ए किया हुआ है, तो वक्त लगता है। प्लीज़ आपको सिर्फ एक काम करना है, एक लाइक बटन वहाँ पे दिख रहा है, उस लाइक बटन पे करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट, एक कोई वर्ड कमेंट कर देना। मैं इतना कर रहा हूँ यार, एटलीस्ट आपको अगर हल्का सा भी इंपॉर्टेंट अगर हो रहा है, आपको ये हो रहा है, आपका तो कुछ नहीं जाता है ना इसमें, तो हमारा रिच मिल जाएगा। मैं ये चाह रहा हूँ हमें रिच मिल जाए। कल को जाके यूट्यूब पेमेंट करेगा नहीं करेगा वो अलग बात है, एटलीस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम चाहते हैं कि ये यार अ, हमारा भी कुछ भला हो जाए। थैंक यू। तो हम आगे बढ़ते हैं। सेक्रेड बुक ऑफ बुद्धिस्ट, जो इम्पोर्टेंट रिलीजियस बुक बुद्धिस्ट का है, कौन सा, विनय पिटक, शुद्ध सुत्त पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्मा पिटक। तो त्रिपिटका किससे रिलेटेड है, बुद्धिस्ट से रिलेटेड है। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्मा पिटक किससे रिलेटेड है, तो ये बुद्धिस्ट से रिलेटेड, बुद्धिज्म से रिलेटेड है। तो आगे बढ़ते हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे अभी कि कौन किसको कौन से काउंसिल के वक्त ये के वक्त हुआ था, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे, कब किसको रिटर्न किया गया था। इम्पोर्टेंट वाइसरॉय लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट लेके आए। जमींदारी सिस्टम का यहाँ पे मैंने नहीं दिया है, लेकिन अब ये परमानेंट जमींदारी सिस्टम है, तो आपने वो सारी चीजें अगर आपके पास पेन पेपर लेके बैठे तो वो भी आपने कर लेना है। एक तो ये परमानेंट सेटलमेंट हो गया, और मुनरो जी कौन सा लेके आए थे वो आपने करना है, और रैयतवारी सिस्टम किसने लाया उसको आपने देखना है, और महलवारी सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम, ये परमानेंट सेटलमेंट। तो ये सारी चीजें आपने लिख दो, बस बाद में इसका आंसर ढूंढ लेना आप। मैं नहीं बता रहा हूँ, क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि एक्टिव लर्निंग करानी है आपसे मुझे, इसलिए। लॉर्ड वन इस देखो, इस स्लाइड से आपका मोर देन 300 क्वेश्चंस मैंने टेकअप किए हुए हैं, मोर देन। अगर ये स्लाइड कर लिया आपने, 300 हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपके मोस्ट पीवाईक्यू ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपके हो रहे हैं, इस स्लाइड को कर लिया तो। ऑलरेडी 23 मिनट्स हो चुके हैं, अभी हमारा कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है अभी, हम अब बहुत सारी अभी चीजें पढ़नी है हमें, तो ध्यान रहे इस चीज का। लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट, हम सिर्फ फैक्चुअल पढ़ रहे हैं 23 में, ये नहीं मैं थ्योरी पढ़ा हूं, मैं ये थ्योरी नहीं, थ्योरी पढ़ाने के लिए टाइम लगेगा भाई, उसका कंटेंट फिर से अलग से बनेगी, उसका लेक्चर लंबा जाएगा। अभी मैं स्पेसिफिकली बना रहा हूँ कि ज़्यादा लोग जिनके पास टाइम कम है वो इनको एटलीस्ट कर ले, उनके लिए बना रहा हूँ ये वीडियो, जिनके पास टाइम कम की कमी है, या एग्जाम से 2-3 दिन पहले रिवीजन पर्पज से आप इसको देख सकते हैं। परमानेंट सेटलमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन है, डलहौजी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी। और लैप्स में क्या था ना, लैप्स में क्या था ना, जिसका बच्चा नहीं है, मतलब आप नेचुरल, मतलब खुद का बच्चा नहीं हो, तो आप किसी को ये कर रहे हो, आप किसी को किसी और का बच्चा पाल रहे हो, तो वो नहीं माना जाएगा। आपका खुद का बच्चा होना चाहिए, जैसे कि किंग है, किंग का खुद का अपना बच्चा नहीं है, तो आपका राज ब्रिटिश ऑक्युपाई कर लेगा। ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। आप गोद लिए बच्चे को लिए हो तो नहीं होगा, खुद का बच्चा होना चाहिए। जहां झांसी रानी की लक्ष्मीबाई के साथ क्या हुआ, यही चीज हुआ था। तो डलहौजी ने लैप्स के थ्रू झांसी को एक्वायर किया था, जिसकी वजह से फिर ये चीजें हमें 1857 में देखने को मिली, इसका रिवोल्ट देखने को मिला, ये सारे रीजंस बने उसके। आप 1857 के इसको
रिवोल्ट का रीजन आप डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी लिख सकते हो। ये पॉलिसीज में आएंगी, ये पॉलिसीज अगर आपको पॉलिसीज लिख रहे हो कौन से पॉलिसीज रीजन थे 1857 के, तो आप डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उसमें डाल सकते हो। लॉर्ड कैनिंग वाइसरॉय ऑफ इंडिया, फर्स्ट वाइसरॉय कब बने? पहला 1858 से, जब 1857 की जो युद्ध है वो खत्म हो गई। तो आप 1857 के बारे में जब बात आई है तो ना आप एक चीज करना, 1857 लिख लो और वहां पे ना एक चीज लिखो कि उनसे रिलेटेड क्या क्या चीजें करनी है। कि आपको ना ज्यादातर चीजें तो ये तो याद होंगी कि लखनऊ से कौन था, जैसे कि हजरत बेगम हजरत बेगम महल। उसके बाद बिहार से कौन था, तो वो थे ना कुंवर सिंह जी थे। तो इस तरह से जो, तो आपको पता है कानपुर से कौन थे, दिल्ली से कौन थे, तो बरेली से कौन थे, ये सारी चीज आपको पता है। बट अपोज कौन कर रहे थे, विलियम टेलर कहां से अपोज कर रहे थे, तो इस तरह की चीजें कौन कहां से अपोज कर, ब्रिटिश को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था कौन सी जगह में, वो चीजें थोड़ी सी आपको कंफ्यूज कर सकती है। ये अब क्या है ना, वो सारी चीजें आ गई। अब ये हो सकता है कि ये सारी चीजें नियर फ्यूचर में ये पूछे कि वहां पे दबाने के लिए ब्रिटिश ने कौन से ऑफिसर्स को लगा के रखा था। दिल्ली में कौन सा ब्रिटिश ऑफिसर था, बिहार में कौन सा ब्रिटिश ऑफिसर था, लखनऊ में कौन सा ब्रिटिश ऑफिसर था, बरेली में कौन सा था, कानपुर में कौन सा था। तो ये आप एक आप अभी लिख लो, बाद में इसको सर्च करके अपना इसको पेज को पढ़ना, एक पेज आपको रखना है अभी। ये पढ़ने जब हम भी पढ़ रहे हैं ना, आपके एंड से भी हम कुछ काम चाह रहे हैं, एक पेज आपने रखना है। चलो बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन 1885 में बॉम्बे में एओ ह्यूम, इसके उस वक्त कौन थे, फाउंडर कौन थे, एओ ह्यूम फाउंडर थे। और एस एन बनर्जी पहले प्रेसिडेंट बने। कौन क्या बने, एस एन बनर्जी पहले प्रेसिडेंट बने, किसके, आईएनसी के। और पहला कहां पे हुआ, बॉम्बे में हुआ। ये बहुत ही हाईली है, अभी 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन बॉम्बे, पहला कहां पे हुआ, बॉम्बे में हुआ या पूना में हुआ, नहीं पूना नहीं मारना है, बॉम्बे मारना है। एओ ह्यूम क्या है, पहला मतलब आई मीन के फाउंडर, एक्स सिविल सर्वेंट थे, पहले सिविल सर्वेंट थे ये, फिर बाद में इन्होंने यही किया। उसके बाद एस एन बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे ये पहले प्रेसिडेंट बने, किसके, आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो यहाँ पे कितने क्वेश्चन हो गए, ये डेट पूछ सकता है एक, बॉम्बे पूछ सकता है 2, एओ ह्यूम पूछ सकता है 3, एस एन बनर्जी पूछ सकता है 4 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे पहले लाइन से। इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सारी चीजें याद रखनी है आपने। 1960 में लखनऊ सेशन हुआ, सेशन प्रिसाइडेड बाई अंबिका चरण मजूमदार। ये क्यों लखनऊ सेशन क्यों है, लखनऊ पैक्ट हुआ, हिंदू मुस्लिम यूनिटी और एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स का दोनों का मिलन। तो ये सारी चीजें हुई। तो 1916 भी ना अक्सर एग्जाम में पूछा था, लखनऊ पैक्ट कब हुआ, कौन इसको चेयर किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंबिका चरण मजूमदार जी थे, ये इन्होंने चेयर किया। 1920 मेरे तो ना मुझे सर्दी लगी हुई है, तो हो सकता है मेरा आवाज थोड़ा सा क्लियर थोड़ा सा ना आए, तो आई एम प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दिस। इसलिए एट 1929 लाहौर सेशन पूर्ण स्वराज, 1929 में लाहौर सेशन हुआ पूर्ण स्वराज, सॉरी। तो 1929 लाहौर सेशन हुआ, पूर्ण स्वराज का डिमांड हुआ, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस इंग्लिश में बोलते हैं इसको। प्रिसाइड कौन किया, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया इसको प्रिसाइड। प्रिसाइड कौन किया, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको, हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने ही इनको प्रिसाइड किया। तो यहाँ भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और इन्होंने ना वो भी किया था, रावी नदी के किनारे पे अपना ट्राई कलर होस्ट किया था, ये भी याद रखना। और वो ट्राई कलर कब होस्ट किया था, आपने इस चीज का कमेंट करना है। 1924 महात्मा गांधी ने चेयर किया किसको, कांग्रेस को, कांग्रेस आईएनसी को चेयर किया कहां पे, बेलगाम सेशन। और 1931 में कराची सेशन प्रिसाइड कौन किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इसको प्रिसाइड किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, हालांकि इंपॉर्टेंट और भी बहुत सारे हैं। 1922 में बिहार में हुआ, बिहार पटना में। 1912 में भी हुआ था। तो वो सारी चीजें आपने कौन कहाँ क्या प्रेसिडेंट है आपने डिटेल में करना है। तो और भी चीजें करनी, लेकिन एटलीस्ट ये 4-5 पॉइंट तो याद ही होनी चाहिए आपको।
क्योंकि हम वन शॉट कर रहे हैं, ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, वरना फिर से बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा वीडियो। फेमस स्लोगन्स कौन थे? जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस, इनकलाब जिंदाबाद, ये इंपॉर्टेंट है। इनकलाब जिंदाबाद लिखा किसने? लिखा है मौलाना हसरत मोहानी साहब ने। हसरत मोहानी जी जो हैं, इन्होंने लिखा है इसको, इनकलाब जिंदाबाद को। इन्होंने ये इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया, दिया, बनाया। पॉपुलराइज कौन किया? पॉपुलराइज मतलब फेमस कौन किया? इसका यूज भगत सिंह जब करने लगे तो ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया। ये इनकलाब जिंदाबाद का इस्तेमाल भगत सिंह जी जब करने लगे तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगा, लोग इसका इस्तेमाल ज्यादा करने लगे। ओके, डू और डाई महात्मा गांधी जी ने दिया। अब कब दिया ये डू और डाई का स्लोगन? ये 1942 में दिया, तो ये ध्यान रहे इस चीज का। रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन कौन से थे? गदर पार्टी, लाला हरदयाल। ये गदर पार्टी इंडिया में नहीं बना था। आपने बताना है कि ये बना कहां था, कमेंट कर देना, बना कहां था। लाला हरदयाल जी ने बनाया। बनाया कहां पे है, कौन सी जगह में, कौन से कंट्री में? आपको कंट्री का नाम लिखना है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, ये एक HSRA लिखा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म इसका। चंद्रशेखर आजाद और भी इसके साथ मेंबर्स थे, फाउंडिंग मेंबर्स। तो चंद्रशेखर आजाद इसी से रिलेटेड थे, तो ध्यान रहे इस चीज का। सॉरी, सर्दी बहुत तेज लगी हुई है। इंपॉर्टेंट बुक्स, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। देखो मॉडर्न बुक्स में तो बहुत सारे बुक्स हैं, मैं सबका नाम नहीं लिखा है यहाँ पे, नहीं भी होगा तो बहुत सारे ही हैं, मतलब 20-25 भी लिख देना तो दैट विल बी नॉट सफिशिएंट, इसलिए मैंने कुछ को लिख दिया। लेकिन आपने करना है इंपॉर्टेंट बुक्स का, बुक्स एग्जाम में आते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नेहरू, ये वो बुक्स हैं जो अभी फिलहाल के लिए मैं देख रहा था, तो ये PY, हालांकि ये बुक्स PYQ में आ चुका है। अल बिलाल भी आया हुआ है, अल हिलाल भी आया हुआ है, हिंद स्वराज, इंडिया विंस फ्रीडम, डिस्को, ये सारे बुक्स जो हैं ये PYQ में आए हुए हैं। अल हिलाल, अल बिलाल मौलाना आजाद से रिलेटेड है। इंडिया विंस, ये बुक्स नहीं है, ये न्यूज़पेपर्स हैं। इंडिया विंस फ्रीडम ये बुक है, मौलाना आजाद जी ने इनको लिखा है, और 1940 से 1946 तक ये रहे थे INC के चेयरमैन। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू ने लिखा है, नेहरू जी ने लिखा है इनको। हिंद स्वराज गांधी जी ने लिखा है इसको। तो आगे बढ़ते हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, बहुत वक्त लग रहा है, ऑलरेडी 33 मिनट्स हो चुके हैं, और कुछ दिन से मैं इस PDF को एडिट कर रहा हूँ, मल्टीपल डेज हो चुके हैं, और फाइनली आज मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ, क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते हैं। पीजेंट मूवमेंट, इंडिगो रिवोल्ट 1859, और चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण एज द नेम चंपारण, बिहार में है चंपारण जिला। बारदोली 1928, हमने इसको कर रखा है, सॉरी 1928 बारदोली। लीडर वल्लभ भाई पटेल अंडर गाइडेंस ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के अंडर में इन्होंने 1928 में कर रखा है। और ट्राइबल मूवमेंट कब है? संथाल रेबिलियन 1855, सिद्धू एंड कानू। ट्राइबल मूवमेंट कौन से हैं? संथाल रेबिलियन कब है ये संथाल रेबिलियन? 1855, ये भी एक क्वेश्चन। और जिसको लीडर कौन थे? सिद्धू एंड कानू। ये 3 क्वेश्चन बनना है, एक तो ये क्वेश्चन सिद्धू एंड कानू, दूसरा 1855 मैच करने को आ सकता है डेट के साथ, और बस ये दोनों तो हो गया। और बिरसा मुंडा नाम में ही लिखा है बिरसा जी, और 1899 से 1900। ओके, इस चीज को याद रखना है। जब ये 1899 ये वर्ड आया ना, तो इससे जस्ट 100 साल पीछे जाएंगे, 1799, 1819 से 1799। तो वहां पे 4th एंग्लो मैसूर वॉर, जिसमें टीपू सुल्तान का डेथ हुआ, और मैसूर किसके अंडर में चला गया? 4th एंग्लो मैसूर वॉर।
कब खत्म हुआ? 1799। इस 1899 से 100 साल पहले, ये डेटा याद आया ना, मेरे को याद आया वो। तो 100 साल पहले, इससे 100 years बैक, मैं बहुत बार ना एक ही पॉइंट को बार बार रिपीट कर रहा हूँ। द रीजन इसकी, जो लोग सुन रहे हैं ना कान लगा करके, ईयरफोन लगाए रास्ते में, उन पे ज्यादा फोकस होंगे कि वो स्क्रीन को देख नहीं रहे हैं, सुन रहे हैं कान लगा करके, तो रिवीजन कर रहे हैं ना। बंदा सफर में होगा, अभी एग्जाम से पहले देख रहा होगा जो बंदा, इसको सफर में होगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बार बार पॉइंट को रिपीट कर रहा हूँ ताकि उसको रिकॉल हो जाए। आप भी देख रहे हो ना, आपको भी रिकॉल होगा। जो चीजें बार बार माइंड में तक क्लिक कर रही ना, वो आपको ज्यादा टाइम तक याद रहेगी। अब ये समझ लो 2-3 बार आपने खुद पढ़ लिया इस चीज को। खैर आगे बढ़ते हैं। 1999 से 1999 सॉरी 1899 से 100 years बैक 1799 में, और वहां पे क्या हुआ था? फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर का एंड हुआ किसके डेथ से? टीपू सुल्तान जी के डेथ से। तो ये याद रहे। आगे बढ़ते हैं। गवर्नर जनरल्स टाइमलाइन, टाइमलाइन नहीं है एक्चुअल में, छोड़ो मैं इसको एडिट कर दूंगा। वैरन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया, उसी से बनाए गए थे। और 1773 में ना एक चीज और था, सुप्रीम कोर्ट इन कोलकाता 1774 में बनाया गया। इसी एक्ट के थ्रू बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट भी बनेगा। और सुप्रीम कोर्ट कब बना, बन के तैयार हुआ? कोलकाता में बन के तैयार हुआ 1774 में। ओके, याद रहे इस चीज को। एक्ट ऑफ 1773 में ही आया था वो भी, सुप्रीम कोर्ट वाला भी। तो वो चीज हो गया। वेलेस्ली क्या लेके आए? सब्सिडायरी अलायंस लेके आए, समझे? और लॉर्ड डलहौजी क्या ले आए? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके आए। डलहौजी लैप्स लेके आए और वेलेस्ली सब्सिडायरी अलायंस लेके आए। तो सब्सिडायरी अलायंस में क्या था ना कि जो स्टेट्स हैं, ब्रिटिश ने क्या किया कि जो लोकल स्टेट्स के जो नवाब्स थे या फिर कुछ रूलर्स थे, लोकल रूलर्स, उनके साथ एक अलायंस बनाया। बोला कि आप आर्मी मत रहो, आप आर्मी अबेंडन करो, हम आपको आर्मी दे रहे हैं, आप इस आर्मी का इस्तेमाल करो, आपको जो भी करना है, हम आपको आर्मी दे रहे हैं, आप उसको पेमेंट करो, आप उससे काम लो। समझे? इस तरह से ये अलायंस बनाई, सब्सिडायरी अलायंस। हाँ, थोड़ा सा ऑकवर्ड है बट ऐसी चीज है। दिल्ली सल्तनत रूलर्स, कुतुबुद्दीन ऐबक पहला सुल्तान और स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर। क्या? स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक पहला सुल्तान और स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर। ये इल्तुतमिश बहुत ही फेमस है एग्जाम्स के लिए। इन्होंने सिल्वर टंका, टंका किस चीज का था? सिल्वर का था। और जीतल क्या था? कॉपर। ये इंट्रोड्यूस किए। और एकता सिस्टम, जो कि लैंड से, जमीन से रिलेटेड था, एकता सिस्टम का शुरुआत किया और कंप्लीट किया कुतुब मीनार को। तो क्या क्या किया? ये सिल्वर के साथ टंका करना, कॉपर टंका मत करना, कंफ्यूज कर देगा आपको। कॉपर के साथ टंका कर देगा तो गलत हो जाएगा। सिल्वर था टंका, सिल्वर टंका, कॉपर जीतल। तो याद रखना इस चीज को। बलबन का आयरन ब्लड पॉलिसी, ये नेम एसोसिएटेड है बलबन से, तो याद रहे इस चीज का। पहला क्या था? मुगल हाइलाइट्स पे जाते हैं हम। बाबर फर्स्ट मुगल 1526, किसको हराया? इब्राहिम लोदी को हराया। इब्राहिम लोदी जी को हराया। बाबर ने 4 लड़ाइयां लड़ी 1526 से 1530 तक। आपने करना है तो कर लेना, मतलब उतना चंदेरी का हो गया, वो सारी चीजें आपको याद रहे तो ठीक है, बट नहीं रहा तो ठीक है। अकबर, मनसबदारी सिस्टम अकबर से रिलेटेड है। और लास्ट पावरफुल मुगल औरंगजेब। भजसा करके ट्रिक है, अगर आपको शुरू के आपको किंग्स का नाम याद रखना है तो। बाबर, हुमायूं, भज, BHA, अकबर, बाबर, हुमायूं, भज, अकबर, जहांगीर, भज शाह।
शाहजहां, औरंगजेब, ये हो गया बादशाह। कल्चरल डेवलपमेंट, अल बेरूनी जो थे, इन्होंने किताबुल हिंद लिखा और महमूद गजनवी के टाइम पे आए। ये पीवाईक्यूज हैं, प्लीज इसको इग्नोर मत करना, ये सारे के सारे हैं तो किसी को भी इग्नोर नहीं करना है आपने। पीवाईक्यू विथ एडिशनल पॉइंट्स, ओके, ध्यान रहे इस चीज का। एडिशनल पॉइंट मतलब क्या, ऑप्शंस का एलाबोरेशन वगैरह हैं ये सारी चीजें। और अमीर खुसरू जी जो थे वो सितार प्लेयर थे। क्या थे? सितार प्लेयर। कव्वाली भी गाते थे। और कहा किसके कोर्ट में थे? अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में थे। किसके कोर्ट में? अलाउद्दीन खिलजी जी के कोर्ट में थे। कौन थे अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में? अमीर खुसरू जी। ओके, याद रहे इस चीज को, भूलना नहीं है आपने। अलाउद्दीन खिलजी जी के कोर्ट में कौन था? अमीर खुसरू जी, इंपॉर्टेंट है। अलबेरूनी किताबुल हिंद महमूद गजनवी के टाइम पे आए। कब आए? रिपीट करो मेरे साथ साथ, अभी याद करके खत्म कर देनी इस चीज को। अमीर खुसरू सितार प्लेयर थे, कव्वाली भी गाते थे और अलाउद्दीन खिलजी जी के कोर्ट में थे। बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बुद्ध क्या था? एट फोल्ड पाथ। एट फोल्ड पाथ किससे था? तो बुद्धिज्म से था। आपको कंफ्यूज कर सकता है यहाँ पे कि जैनिज्म दे दिया आपको कि एट फोल्ड पाथ किससे रिलेटेड है? जैनिज्म है। बेसिक क्वेश्चन, बट जब एग्जाम में आता है ना तो वहां पे आपको डर सा रहता है, आपको कंफ्यूज कर देता है, प्रेशर में होते हो, टाइम लिमिट है, सोचने का वक्त नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है। सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म कौन से हैं? हिनायाना है, महायाना है, वज्रयाना है। तो कौन से में क्या क्या हो रहा है ये चीजें आपको, सॉरी यार सर्दी बहुत ज्यादा है, आई एम सॉरी फॉर दिस। हिनायाना नो आइडल वर्शिप। हिनायाना क्या है? आइडल वर्शिप नहीं होता था इसमें। महायाना में इसका जस्ट अपोजिट आइडल वर्शिप भी होता है और बोधिसत्वा कंसेप्ट भी है इससे रिलेटेड। कहाँ है? महायाना से। और तांत्रिक प्रैक्टिस, जादू वाली जो चीजें हैं, झाड़ फूक वाली चीजें, वज्रयाना से रिलेटेड है। तो आपको एटलीस्ट ये याद ना भी रहे ना, तो एटलीस्ट ये याद रहना चाहिए कि ये हिनायाना, महायाना और वज्रयाना ये किसके सेक्ट हैं? बुद्धिज्म के सेक्ट हैं। और ये भी इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे जो चीजें दी हुई है, फर्स्ट काउंसिल, सेकेंड काउंसिल, थर्ड काउंसिल, ये और भी इंपॉर्टेंट है। और उससे भी इंपॉर्टेंट विनय पिटक का राइटर कौन है? उपाली जी हैं। सुत्त पिटक का कौन है? सुत्त पिटक का आनंद है। ये और इम्पोर्टेंट है। ये चीजें भी इम्पोर्टेंट है। ये मैक्सिमम इम्पोर्टेंट कौन है? विनय पिटक का राइटर उपाली, सुत्त पिटक का उपाली, पिटक का आनंद जी। और हुआ कहाँ पे? कौन से प्लेस में हुआ था? राजगीर में हुआ। पहला कहाँ पे हुआ? पहला बुद्धिस्ट काउंसिल राजगीर में हुआ। कब? 1483 बीसी। और कौन से किंग थे उस वक्त? अजात शत्रु। प्रेसिडेंट कौन थे? महाकश्यप। अभी याद करके खत्म करो, लेटर में नहीं। वीडियो को स्टॉप करो, टाइम लग जाए लग जाए। नोट का भाड़ में जाए नोट, हालांकि नोट मिल जाएगा, नोट जाए यार इधर उधर, नोट का टेंशन नहीं है। याद करके खत्म करो, कहानी खत्म। जो भी पॉइंट पढ़ा याद कर लो, चाहे पूरा लेक्चर नहीं देख पाओ, डजेंट मैटर। आप 1 घंटा देखो, आधा घंटा देखो, बट लेकिन वो आधा घंटा ऐसा देखो ना कि मतलब आधा घंटा तक जो चीज देखा वो याद होके खत्म हो गई, कहानी खत्म, अभी के अभी। बाद के लिए इंडिया नहीं रखनी है। बाद में वही फिर सब कुछ, बाद में सब कुछ खत्म हो जाता है, बाद में टाइम नहीं मिलता, बाद में परेशानी आ जाती है, बाद में बातें बिगड़ जाती हैं। तो बाद में नहीं करना है, अभी करना है, अभी याद। मेरे साथ साथ याद करो। रुक जाओ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, नो मैटर। ये वीडियो कहीं याद तो नहीं रही है, वीडियो तो यहीं पे। अभी आधा नहीं हुआ है हमारा, आधा नहीं हो चुका है, अभी लंबा चलेगा अभी लेक्चर। मुझे दिख रहा है आधा पीडीएफ ही नहीं हुआ है, 45 मिनट्स होने को जा रहे हैं। तो चले कोई खैर। राजगीर में पहला बुद्धिस्ट काउंसिल, किंग अजात शत्रु पैट्रोन थे और प्रेसिडेंट कौन है? महाकश्यप। कंपाइलेशन ऑफ त्रिपिटका। त्रिपिटका नहीं हुआ था, इसमें अभी तक 2 ही पार्ट आया है। तीसरा पार्ट जो है अभिधम्मा पिटक, वो बाद में आता है। अभी तक तो 2 ही आया है, तो ठीक है। विनय पिटक का यहाँ पे डेवलपमेंट हो चुका है, सुत्त पिटक का डेवलपमेंट हो चुका है।
और आगे बढ़ते हैं। सेकंड काउंसिल है, सेकंड काउंसिल, और क्या हुआ था 100 ईयर जस्ट बाद, पहला और दूसरे में 100 ईयर्स का गैप है। तो पहला सेकंड वाला कहाँ पे हुआ है, वैशाली में हुआ है। पहला वाला कहाँ पे हुआ था, राजगीर में हुआ था। राजगीर भी बिहार में है, वैशाली भी बिहार में है। राजगीर भी, राज भाई भी है बिहार में, वैशाली भाई भी बिहार में है। मतलब वैशाली भाई नहीं हुआ, वैशाली बहन हो गई। तो ठीक है, तो ये दोनों कहाँ है, बिहार में है, और मैं भी बिहार से हूँ। मेरा अदर पार्टनर कहीं और से है, वी वर्क इन टीम। तो मैं बिहार से हूँ, और तो ये सारी चीजें। खैर, काल अशोका क्या थे, किंग है। स्प्लिट बिगन्स, थेरावदा और महासंघिका, ये दोनों में स्प्लिट हो रहा है यहाँ पे। ये दोनों स्प्लिट हो रहा है किसमें, मतलब बुद्धिज्म जो है वो दो ऑर्गेनाइजेशन में स्प्लिट हुआ। सेकंड बुद्धिज्म कौन सा, थेरावदा में हुआ, और महासंघिका। एक बन गया, एक ने अपना नाम रखा थेरावदा और एक हो गया महासंघिका। 383 ये आपको याद रखनी है, काल अशोका, वैशाली। ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्ड बुद्धिज्म काउंसिल, बुद्धिस्ट काउंसिल 250 बेसी, समझ आया, अप्रोक्स 70 ईयर्स बाद। पहला अप्रोक्स बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली नहीं है, ध्यान दें इसका। नहीं, 100 से, हाँ ठीक है, ओके। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 250 बीसी में आया, पाटलिपुत्रा में हुआ, ये भी बिहार में। पहला कहां पे हुआ, राजगिरी में हुआ, फिर वैशाली आया, फिर पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा का उस वक्त किंग कौन था, अशोका। पाटलिपुत्रा का नहीं, मतलब मगध टाइम था उस वक्त, मगध रूलर अशोका, मौर्य रूलर थे ये। किनका बेटा था अशोक, बताओ, बिंदुसार का। और मौर्यन डायनेस्टी का फाउंडर कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, खैर वो ज़्यादा नहीं, हम इसमें आते हैं। तो बुद्धिस्ट काउंसिल 250 बीसी, पाटलिपुत्रा, पहला कहां पे हुआ था, राजगीर में। पहला राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में। ये हो गया। चौथा कुंडलवल कश्मीर। मैं अभी रिपीट कर रहा हूं, एक बार फिर से सुनना मेरी बात। पहला कहां पे हुआ, राजगीर में। आंख मूंद करके बातें सुनो और रिपीट करो विद मी। पहला कहां पे हुआ, राजगीर में। दूसरा कहां पे हुआ, वैशाली में। अभी यहाँ पे स्लाइड में नहीं दिख रही चीजें आपको, मैंने दो तो छिपा लिया है। तो पहला राजगीर में, दूसरा बुद्धिस्ट में, मेरा सुनना सिर्फ आवाज, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन कश्मीर। अभी याद करो इस चीज को, लेटर के लिए नहीं रखना। पहला का कौन था, अजात शत्रु। दूसरा का काल अशोक, अशोक। अजात शत्रु, काल अशोक, अशोक। ये दोनों नाम कंफ्यूज मत करना, आगे पीछे मत कर देना। काल अशोका अलग है, अशोका अलग है। अभिधम्मा कंपाइलेशन होता है यहाँ पे कब, अशोका के टाइम पे, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। धम्मा, धम्मा जो थे, धम्मा रूल्स थे, धम्मा रूल्स थे। किसने दिया इन रूल्स को, अशोका का, अशोका रूल्स थे ये। तो अभिधम्मा पितक बुद्धिस्ट काउंसिल, अशोका के टाइम पे। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल 1st सेंचुरी एडी, कश्मीर में हुआ, कुंडलवन कश्मीर। कनिष्का जो कि एक कुशन रूलर थे, ये पैट्रोन थे उस वक्त। वासुमित्रा प्रेसिडेंट रहे। और लैंग्वेज का संस्कृत, ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डिवीजन किस में हुआ, 2 सेक्ट में हुआ, हिनायाना और महायाना। 2 अलग अलग सेक्टों में इसका डिवीजन हुआ। तो आगे बढ़ते हैं। आपको अभी याद कर लेनी चीजों को, वीडियो को पॉज करो और पढ़ो और याद करो इसको सिंपली अभी के अभी। जैनिज्म, महावीरा 24 तीर्थंकर थे। और पहला कौन थे, पहला थे ऋषभ नाथ, पहला फर्स्ट। और मतलब ऋषभनाथ पहला महावीर थे। 24 कौन से थे, तीर्थंकरा।
कौन से? महावीर, जो, ठीक है। दिगंबर, दिगंबर जैन्स कौन है? जो बिना कपड़ों के होते हैं, और ये साउथ में मिलते हैं आपको, साउथर्न स्टेट कर्नाटक वगैरह में आपको देखने को मिलेगी दिगंबर जैन्स। श्वेतंबरा कौन होगा? श्वेत, श्वेत किसके लिए था? व्हाइट, श्वेत मतलब व्हाइट, श्वेत इज अ कलर नेम इन हिंदी, श्वेत इज कलर, तो श्वेत से आ जाएगा व्हाइट क्लोथ्स, ठीक है। पहला जॉन, दो ही जॉन जैन काउंसिल हुआ था, 300 बीसी और 512 एडी में। तो पहला कहां पे हुआ था? पाटलिपुत्र में, दूसरा वल्लभी गुजरात में, एक बिहार में एक गुजरात में। बिहार में कहां पे? पाटलिपुत्र। और लीडर कौन थे? स्थूला भद्रा। तो याद कर लो अभी, पहला जॉन काउंसिल, मेरे साथ रिपीट करो। पहला जॉन काउंसिल, जैन काउंसिल 300 बीसी, प्लेस कहां पे? पाटलिपुत्र। लीडर कौन है? स्थूला भद्रा। पाटलिपुत्र, स्थूला भद्रा, 300 बीसी, पहला जॉन काउंसिल। पहला जैन काउंसिल 300 बीसी, पाटलिपुत्र, स्थूला भद्रा। दूसरा जैन काउंसिल 500 एडी। याद करना है, अभी मैं रट्टाफिकेशन करा रहा हूं आपका। जैन काउंसिल 512 एडी, वल्लभी गुजरात में, देव अर्धि, क्या है, देव अर्धिगनी लीडर थे इनके, किसके? जैन काउंसिल के। वल्लभी में हुआ था, वल्लभी, ठीक है। आगे बढ़ते, वुमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल, सरोजिनी नायडू। ये बताओ, सरोजिनी नायडू, अच्छा चलो यहाँ वही यही वाले पॉइंट बताने जा रहा था मैं। 1925 में कानपुर सेशन में पहली वुमेन आईएनसी चेयरपर्सन, इंडियन इंडियन पहली वुमेन थी इंडिया से जो आईएनसी को चेयर की। ओवरऑल वुमेन में एनिमेशन थी 1917 में, बट इंडियन वुमेन में पहली सरोजिनी नायडू थी, तो ध्यान रखिए। कस्तूरबा गांधी, वुमेन फ्रीडम स्ट्रगल में कस्तूरबा गांधी कौन? गांधी जी की वाइफ। अरुणा असफ अली, होस्ट इंडियन नेशनल फ्लैग एट ग्वालियर टैंक। ग्वालियर टैंक कहां है? महाराष्ट्र में है, तो ग्वालियर में किया इन्होंने। नेशनल सिंबल, नेशनल एंथम कौन लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही बांग्लादेश का भी नेशनल इसको एंथम को लिखा हुआ है। नेशनल सॉन्ग कौन है? बंकिम चंद्र जी इन बुक आनंद मठ। आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी ने नेशनल सॉन्ग लिखा, इस बुक में ही है। और ये नेशनल सॉन्ग अभी वंदे मातरम जो है नेशनल सॉन्ग, ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में है क्योंकि इस पर डिबेट हुआ है पार्लियामेंट में, तो आपको ध्यान रखना है इस पर नेशनल सॉन्ग के बारे में। तो अगर कोई और भी चीजें एक्स्ट्रा में अगर आपको नॉलेज में अगर आए तो उस चीज को भी कर लें, ध्यान रखना है आपको। नेशनल एंथम गाया जाता है 52 सेकेंड्स में अप्रोक्स। इंपॉर्टेंट कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम ही में है इंपॉर्टेंट कमीशन, तो इंपॉर्टेंट ही है। साइमन कमीशन 1927 में आया, क्यों आया? ये इस चीज को फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए आया था, और 1919 के जो एक्ट आया था डायरेक्टिव वगैरह, तो उसका भी एनालिसिस करना था। बट इसका बहुत ज्यादा रिवोल्ट हुआ, इसका प्रोटेस्ट किया गया इसके अगेंस्ट में। क्यों? क्योंकि इसमें इंडियन मेंबर्स नहीं थे। हमारे लिए कानून बन रहा है तो हमें तो होनी चाहिए ना, हमारी हमारी अब आप दूसरे कंट्री के हो, कानून हमें हमारे लिए है, हम उस चीज को फॉलो करेंगे, तो भाई हम हमारे तो से होना चाहिए ना उस पर। इसी वजह से इसका 7 के 7 मेंबर्स थे और 7 के 7 ब्रिटिश मेंबर्स थे इस कमीशन में, जिसकी वजह से इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ था। तो ये सारी चीजें थी। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड इसलिए हैं कि उन्होंने कहा था कि इंडियन लोग नहीं लिख सकते कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए नेहरू जी ने इसको दिल पे लिया और नेहरू रिपोर्ट उनके सामने 1928 में मुंह में दे मारा। हालांकि
उनको करना वही था जो उनको पसंद था। खैर जो भी है, इन्होंने किया। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में, लॉर्ड डलहौजी उस वक्त थे कौन, गवर्नर। और ये किससे रिलेटेड थे, एजुकेशन से रिलेटेड थे। वुड्स डिस्पैच कमीशन कब आया, 1854 में आया। 1854 में 1854 में गवर्नर जनरल कौन थे, डलहौजी थे। और ये वुड्स डिस्पैच किससे था, एजुकेशन से रिलेटेड था। हंटर कमीशन भी एजुकेशन से रिलेटेड था, 1882 में आया। और रिपन जी उस वक्त गवर्नर थे। रिपन से मैंने एक ट्रिक बताया था, रिपील किया किस चीज को, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया कौन, लिप्टन, लाया लिप्टन, रिपील रिपन। रिपील मतलब हटाना। तो मैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में कह रहा हूं। वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था ना, कि अगर आप लोकल इसमें कुछ छाप रहे हो ना, तो आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको दिखानी पड़ेगी कि हम ये न्यूज छापने वाले हैं। अगर नहीं दिखाया तो, क्योंकि सेंसरशिप लगा दिया, बहुत हाईली सेंसरशिप, कि आप कुछ भड़काओ ना कुछ डाल दो, इस चीज को रेगुलेट करने के लिए किया गया था। तो फ्री स्पीच पे बहुत ज्यादा कर्व हो चुका था, जिसके वजह से ये बहुत प्रोटेस्ट को देखने को मिले थे। रेलिक कमीशन 1902 में हुआ। रेलिक कमीशन कब, 1902। लॉर्ड कर्जन थे उस वक्त, रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी, तो एजुकेशन ही मान लो, यूनिवर्सिटी था तो। सैडलर कमीशन, सैडलर भाई, सैडलर कमीशन 1917 में आया। केम्सफोर्ड उस वक्त गवर्नर थे, ये भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड थे, तो एजुकेशन भी मार, अगर यूनिवर्सिटी एजुकेशन भी हो तो भी आप मार सकते हो ऑप्शन में। हार्टॉग कमीशन 1921 इरविन के टाइम पे आया। देखो ये सारी चीजें कमीशन है, याद करनी पड़ेंगी चीजें, और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, एग्जाम्स में आ चुकी हैं। और ट्रिक कितना याद करोगे यार, ट्रिक इज नॉट द सॉल्यूशन। कंफ्यूज हो गए ट्रिक कितने, मैंने ट्रिक का देखा था, बिलीव मी, मैंने सोचा था कि एक ट्रिक का वीडियो बनाऊंगा, बट मैंने देखा ट्रिक भी बकवास बकवास थी। ट्रिक से अच्छा है मैं इसी को याद कर लूं, ट्रिक को ही याद करना पड़ता। अब ट्रिक को याद करने से अच्छा मैं इसी को याद कर लूं। हार्टॉग कमीशन 1929, लॉर्ड इरविन एजुकेशन। देखो दो चार बार पढ़ोगे ना, आपको आइडिया लग जाएगा, ऑप्शन आपका कुछ भी आएगा, आपका मार के आ जाओगे, एलिमिनेट करके। अगर कहीं भी कंफ्यूज हुआ भी ना, तो एलिमिनेट करके आप आंसर तक पहुंच जाओगे, मुझे पता है। सर्जेंट प्लान 1944, लॉर्ड वेबल एजुकेशन। कैम्बेल कमीशन 1866, सर जॉन लॉरेंस, फेमाइन के लिए आया था। और स्ट्रेची कमीशन, लॉर्ड लिट्टन, फेमाइन के लिए आया। मैकडोनेल कमीशन 1900, लॉर्ड कर्जन, फेमाइन के लिए आया। ये मैंने बाद में ऐड किए, ये पीवाईक्यू में ये दोनों दिए हुए थे, तो मैंने इनको भी ऐड किया, क्योंकि इंपॉर्टेंट कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, सब्सक्राइब करंट अफेयर सॉल्यूशंस प्लीज। थैंक यू एंड लाइक द वीडियो प्लीज, इससे हमें थोड़ी सी रीच मिल जाएगी। पीडीएफ आपको चैनल पे मिल जाएगा हमारे। बुद्धिस्ट एक त्रिपिटिका, ये हमने कर लिया है। पाली लैंग्वेज, बुद्धिस्ट जो थे वो पाली लैंग्वेज यूज करते थे। विनय पिटक, रूल्स ऑफ मॉन्क। सुत्त पिटक में टीचिंग्स, और अभिधम्मा पिटक फिलोसॉफी। तो ये याद रखना, रूल्स किस में है, मॉन्क के रूल्स, मॉन्क्स जो हैं वो कौन क्या रूल्स फॉलो करेंगे उनके लिए विनय पिटक है। सुत्त पिटक टीचिंग है, बुद्धा के टीचिंग्स। अभिधम्मा पिटक फिलोसॉफी। और ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में आया, कौन सा, अभिधम्मा पिटक। हमने वो भी पढ़ लिया है अभी, इसको हमने अभी डिटेल में अभी ऑलरेडी हमने पीछे पढ़ रखा है। गौतम बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण मतलब डेथ, उनका डेथ कब हुआ, खुशीनगर में हुआ था इनका। खुशीनगर यूपी में है, यहाँ पे उनका डेथ हुआ था। तो अक्सर खुशीनगर, यूपी वगैरह नहीं पूछता, मैंने आपको आइडिया के लिए यहाँ पे यूपी लिख दिया। और महापरिनिर्वाण बहुत लोगों को नहीं पता हो तो मैंने डेथ लिख दिया। तो खुशीनगर में हुआ। बर्थ कहाँ पे था जब डेथ यहाँ पे, तो बर्थ को भी हमने यहाँ पे साथ साथ ऐड कर लिया है, कि अगर खुशीनगर में हुआ तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना हो। तो लुम्बिनी में इनका बर्थ हुआ था। इनलाइटमेंट कहाँ मिला उनको, बौद्ध गया में मिला, और पीपल ट्री के नीचे मिला था उनको। फर्स्ट सरमन सारनाथ, ये हालांकि हमने कर रखा है पहले भी, अभी थोड़ी देर पहले ही किया।
गुप्ता के कोर्ट में नवरत्न थे, आर्यभट्ट, कालिदास, वरहमीर। आपने ना कालिदास के ना 3 से 4 बुक आपने गूगल करके पेस्ट नोट्स में डाल देने आपने। धनवंतरी, ये चारों लोग कौन थे? गुप्ता के कोर्ट में थे। तो पूछ सकता है कालिदास किसके टाइम पीरियड में था? गुप्ता कोर्ट में थे, वरहमीर भी थे, ये सारी चीजें थे। गुप्ता एज, गोल्डन गोल्डन एज ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको। आर्यभट्ट, आर्यभट्टिया बुक लिखा इन्होंने। कालिदास, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, और भी 2-3 बुक्स आप अगर ऐड कर लो अपने हिसाब से तो कर लेना, तो ध्यान रहे इस बात। हु डिफीटेड हर्षवर्धन और नर्मदा? नर्मदा रिवर के किनारे में इनको किसने डिफीट किया था? तो पुलकेशिन दो, जो कि चालुक्य किंग है, उन्होंने डिफीट किया था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको। एक किंग है पल्लवा डायनेस्टी के, इन्होंने पुलकेशिन टू को हराया और वतापी कोंडा का टाइटल लिया। वतापी कोंडा तो बता ही देता हूं। नरसिम्हा वर्मन किंग जो है, इन्होंने पुलकेशिन दो को हराया और वतापी कोंडा टाइटल लिया। हर्षवर्धन हारे पुलकेशिन दो से। पुलकेशिन दो किससे हारे? नरसिम्हा नरसिम्हा वर्मन, जो कि पल्लवा डायनेस्टी के किंग थे। ध्यान रखना इस चीज का। कोर्ट पोएट ऑफ हर्षा, ये हमने पढ़ लिया है, बनभट्टा बुक रोड हरिश्चंद्र। ये हर्ष का कोर्ट पोएट कौन थे? बनभट्टा, जो बुक लिखा हरिश्चंद्र, हर्ष चरित्र। ध्यान रखना इस बात का। 1 आवर हो चुके हैं यार। थैंक यू आप लोग जो भी यहाँ तक बने हुए हैं, पूरा वीडियो देखना, और बेनिफिशियल है वीडियो, देखना इस चीज को, और वीडियो को लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। रथ्स ऑफ महाबलीपुरम बिल्ट बाय पल्लवा किंग। पल्लवा किंग ने रथ्स को बनाया। महाबलीपुरम का जो टेम्पल है, वहां पे रथ्स को कौन बिल्ड किया? पल्लवा किंग। रॉक कट आर्किटेक्चर है, देखने को मिलता है यहाँ पे, यूनेस्को साइट है, सोर टेम्पल यूनेस्को साइट। नरसिम्हा वर्मन मेजर पल्लवा रूलर, इन्होंने ही किसको हराया था? बताओ, अभी बताया मैंने। चालुक्य किंग, बताओ जल्दी बताओ। ये था ना जी, लेकिन दो चालुक्य किंग। हु लूटेड सोमनाथ टेम्पल इन 1026 एडी? महमूद गजनवी। 17 बार, इनके कहानी आपने बहुत सुना होगा, 17 बार इन्वेट किया तब जाके लास्ट में जीता, तो वो सारी चीजें। बट हु लूटेड सोमनाथ टेम्पल 1026 एडी में? महमूद गजनी। इन्वेडेड 17 टाइम्स। कैपिटल गजनी, अफगानिस्तान। ये याद नहीं रखनी है आपको, ये भी याद नहीं रखनी, आपको बस रेड पॉइंट याद रखनी है। मोरक्कन ट्रेवलर हु केम टू इंडिया अंडर तुगलक? मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर में, मतलब उसके रेन में, सॉरी, एक मिनट, जस्ट गिव मी सेकंड। दो मिनट देना, बस 2 मिनट। कुछ लोगों का मैसेज आ रहा है ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप से, तो उनको 2 मिनट का रिप्लाई कर देता हूँ कि मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बस हो गया।
थैंक यू फॉर वेटिंग। मोरक्कन ट्रेवलर हु केम टू इंडिया अंडर तुगलक, इब्न बतूता। रिहला बुक इन्होंने लिखा है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम के रेन में इन्होंने विजिट किया। तो इब्न बतूता ट्रेवलर में का नाम आता है, ट्रेवलर में एंशियंट ट्रेवलर्स, मॉडर्न ट्रेवलर्स, मॉडर्न इंडिया ट्रेवलर्स और मिडाइवल इंडिया के ट्रेवलर्स के भी आते हैं। तो आपको ध्यान रखना इस चीज का, स्पेशली एंशियंट और मिडाइवल ट्रेवलर्स। रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां, ताजमहल शाहजहां ने बनाया। तो ये तो कॉमन सी बात है। आर्किटेक्चर इंडो इस्लामिक, ये इजी क्वेश्चन में है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन था तो कर दिया मैंने उसको ऐड। मैकाउले मिनट 1835, मैकाउले मिनट 1835 इसको हमने कर रखा था अभी। विलियम बेंटिक के टाइम पे इंग्लिश बिकम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, एजुकेशन रिफॉर्म्स स्टार्टेड। तो ये हमने तो ऑलरेडी कर रखा है, तो ध्यान ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी ये हमने भी कर रखा है। और एनेक्स किसको किया? सतारा, झांसी, नागपुर, ये भी हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि लॉर्ड डलहौजी ने झांसी को एक्वायर किया था। और 1857 का जो ये पॉलिसीज को आप मेंशन कर सकते हो, अगर आपने मेंस लिख रहे हो तो आप ये पॉलिसीज को ऐड कर सकते हो किसमें, 1857 के 57 के रिवोल्ट के रीजंस में। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ कंपनी एंड फर्स्ट वाइस रॉय, पहला वाइस रॉय और लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड केनी। लास्ट गवर्नर जनरल क्यों? क्योंकि इसके बाद जो भी आए उनको वाइस रॉय बोलने लगे। तो 1857 का जो क्या कहते हैं रिवोल्ट हुआ, उसके बाद 1858 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1858, उसमें गवर्नर जनरल के पोस्ट को वाइस रॉय के पोस्ट में नेम को चेंज कर दिया गया। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 पास्ट अंडर लॉर्ड कर्जन, क्योंकि 1905 तक यही थे, कर्जन ही थे। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ, कर्जन के टाइम पे हुआ था। और इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट ये पूछ सकता है कि कौन किसके टाइम पे आया, तो कर्जन के टाइम पे आया। आर्य समाज के बारे में पढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी, इन्होंने आर्य समाज का फाउंड किया और स्लोगन दिया बैक टू द वेदास। और 1875 में आर्य समाज का फाउंडेशन हुआ। सोशल एवल्स के रिफॉर्म की बात हुई। तो यही चंद सारी चीजें। आर्य समाज किससे रिलेटेड है? डीएवी कॉलेज जो है ना, डीवी ग्रुप्स चलते हैं, ये आर्य समाज का ही है। डीएवी जो यूनिट्स आपने स्कूल्स और कॉलेजेस सुने होंगे डीएवी के, तो ये सारी चीजें। दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, 1875, बैक टू वेदास, ये तीनों पॉइंट आपको याद रखनी है, यूआईक्यू है। चित्तागोंग आर्मरी रेड, सूर्य सेन जी थे, इन्होंने इनको मास्टर दा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इनको मास्टर दा? एक गांव है चित्तागोंग, वहां पे ना ये पढ़ाते थे, टीचर टाइप के, तो रिवोल्यूशनरी टाइप के थे। तो ये भी और इनके स्टूडेंट्स भी बहुत थोड़े से नेशनलिस्टिक थे और इन्वॉल्व रहे। आर्मरी रेड में इनका नाम आता है सूर्य सेन का। प्रीति लता वद्देदार, एक और भी नेम है, इनके स्टूडेंट है प्रीति लता वद्देदार, वो भी इन्हीं से रिलेटेड है। अगर ये नाम ना हो, वो हो, तो आपको वो भी टिक मार देना है। वो कौन सा? प्रीति लता वद्देदार। इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडर एओ ह्यूम, फर्स्ट सेशन बॉम्बे 1885। और ये तो हमने कर रखा है ना, ये डब्ल्यू, ये तो हमने कर रखा है पहला सेशन, बहुत सारे सेशन, 4-5 सेशन कर रखे हैं हमने पहले भी। फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल आफ्टर इंडिपेंडेंस, श्री राजा गोपालाचारी, पहला और आखिरी गवर्नर जनरल आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस में बात, आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात हो रही है। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दिया? दादा भाई नेहरू। और बुक का नाम क्या था जिसमें ये ड्रेन ऑफ वेल्थ बोला गया? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ड्रेन ऑफ वेल्थ से क्या मतलब है कि इंडिया का पैसा जैसे नदी में बहते हुए कहां पहुंच गया?
इंग्लैंड पहुंच रहा है। ब्रिटिश जो है यहाँ का जो वेल्थ है ना, यहाँ का पैसा, यहाँ का वेल्थ, यहाँ का रिसोर्सेस सारा लूट करके कहाँ लेके जा रहे हैं, इंग्लैंड ले जा रहे हैं। तो ये बुक आया पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, बहुत फेमस बुक है। इन्होंने बताया कि कैसे ये प्रोसेस को बताया कि कैसे लूट रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई। साइन क्या हुआ, साइन 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 में इसको साइन किया गया। गांधी जी अटेंडेड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये कंडीशन था किसका, इस पैक्ट का। इरविन ने बोला कि आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसको, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए, 30, 31, 32, ओके, ये 3 हुए। तो 31 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। और कांग्रेस को रिप्रेजेंट कौन किए, गांधी जी की। सिविल डिसोबीडियंस को कॉल ऑफ करना था, ये इस पैक्ट का एक ये था, रखा गया, कंडीशन रखा गया। और गांधी जी को वहां पे जाना था, कहां पे, आरटीसी में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना था। ये सारी चीजें। फर्स्ट इंडियन इन स्पेस, राकेश शर्मा, पहला इंडियन जो स्पेस में पहुंचे, स्पेस में गए, वो राकेश शर्मा है। क्विट इंडिया 1942, ये तो कॉमन है। कैबिनेट प्लान 1946, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। पैथिक लॉरेंस, क्रिप्स और एविक अलेक्जेंडर, ये तीनों क्या थे, कैबिनेट मिशन के मेंबर्स थे, याद रखना इस चीज को। और रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट के बारे में 1919 में ये आया रॉलेट एक्ट। फर्स्ट नेशनलिस्ट वाइट सत्याग्रह बाय गांधी जी वाज अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के खिलाफ पहला, रॉलेट एक्ट के खिलाफ क्यों, रॉलेट एक्ट में ना बहुत सारी चीजें खामियां थी, जैसे बिना रीजन के अरेस्ट कर लेना, और भी बहुत सारी चीजें थी। तो उसके इसीलिए गांधी जी ने इसका क्या बोले इसको, प्रोटेस्ट किया इनका। तो रॉलेट एक्ट, एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919, गांधी जी कॉल्ड इट ए ब्लैक एक्ट। 6 अप्रैल 1919 में ऑल इंडिया हड़ताल किया, जिस और उसके बाद जालियांवाला मजारे भी हुआ 13 अप्रैल 1919 में। तो ये सारी चीजें हैं। और क्या, गांधीयन इकोनॉमिक थॉट, ट्रस्टीशिप। Gandhi used trusteeship theory to reduce inequality. Rich act as trustees of wealth, not owners. अमीरों के पास जो पैसा है ना, वो उन पैसे का उनका ऑनर नहीं है। इन रिसोर्सेज जो ऑन करते हैं, अब मान लिए जिसके पास 1000 बीघा जमीन है, 1000 एकड़ जमीन है, तो वो उसका मालिक नहीं है, ऑनर नहीं है, उसका उसके उसके अंडर में है। बट ऑनर, एक्चुअल ऑनर कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अभी भी। तो मैं ट्रस्टीशिप का एग्जांपल देके समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। रिच के पास जो पैसा है ना, वो उसका देख रेख वाला मतलब है। गांधी इकोनॉमिक थॉट, ये थॉट है, ये एक्चुअल में लागू होना मुश्किल है, बट ये थॉट है, ठीक है, उस चीज को ध्यान रखना। गांधी यूज ट्रस्टीशिप थ्योरी टू रिड्यूस इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए उनका ये थ्योरी था, बट ये लागू होना पॉसिबल नहीं है। वेल्थ मस्ट सर्व सोसाइटी, इन्फ्लुएंस सर्वोदय मूवमेंट, इंस्पायर विनोबा भावे, भूदान मूवमेंट। भूदान मूवमेंट जो 1951 में हुआ, वो क्यों हुआ, वो जिनके पास ज्यादा जमीन थी ना, तो वो लोग डोनेट करने लगे। डोनेट क्या, गवर्नमेंट का प्रेशर था ऊपर से, तो करना पड़ा। सुभाष चंद्र बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया इन्होंने 1939 में। आफ्टर रिजाइनिंग एज आईएनसी प्रेसिडेंट,
आईएनसी प्रेसिडेंट 1930 में रिजाइन मार दिया। और ये रिजाइन क्यों मारा था मैं बता रहा हूँ इसका। गांधी जी 1939 के इलेक्शंस में ना गांधी जी सपोर्ट कर रहे थे सीतारा मैया को। सीतारा मैया नहीं, सीतारा मैया ही थे। और बाकी कुछ लोग तो थे यहाँ पे इलेक्शन में, सुभाष चंद्र बोस भी थे। तो सुभाष चंद्र बोस जीत गए, बट जीत तो गए, बट वहां पे कुछ लोग गांधी जी के सपोर्ट में थे, गांधी जी का इन्फ्लुएंस था, तो इसके वजह से फिर कंटिन्यू नहीं किए। हालांकि 38 में लास्ट, इस 39 से पहले कौन थे, 38 में सुभाष चंद्र बोस ही थे, वो सेकंड टाइम जीते 39, बट फिर नहीं बात बनी तो फिर वो रिजाइन कर दिए और राजेंद्र प्रसाद फिर बने नया न्यू। इनके रिजाइन के बाद, सुभाष चंद्र को बोस जी के रिजाइन के बाद 39 में रिजाइन किए, तो 39 में कोई नया तो बनेगा ना फिर, तो राजेंद्र प्रसाद बने थे इसके बाद, इनके रिजाइन के बाद। एम टू यूनाइट रेडिकल एलिमेंट्स और बिलीव इन मिलिटेंट नेशनलिज्म, बहुत गर्म खून के थे, मिजाज के थे, इसलिए आर्मी में आर्मी जो है लड़ाई करने की मूड में थे ये, मतलब अंग्रेज को जवाब देने के मूड में थे कि मतलब मिलिट्री वाइज जवाब देंगे इनको, तो मिलिट्री वगैरह का भी फॉर्मेशन किया है इन्होंने। बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, केसरी, मराठा लैंग्वेज, मराठा इंग्लिश लैंग्वेज, ये कौन थे, न्यूज़पेपर्स थे। डांडी मार्च, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। डांडी मार्च स्टार्टेड कब स्टार्ट हुआ, 12 मार्च 1930 में स्टार्ट हुआ। फ्रॉम साबरमती टू डांडी 240 माइल्स का डिस्टेंस है। एंड कब हुआ, 6 अप्रैल 1930 में एंड हुआ। साल्ट लॉ वायलेट कब हुआ, साल्ट लॉ का वायलेशन हुआ, और वायलेट केवल वायलेट करना था उनको, तो 24 डेज लगा, 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक 24 डेज ये मार्च चला 240 माइल्स तक। और सिविल डिसोबीडियंस का स्टार्ट हुआ कौन से, डांडी मार्च से। खिलाफत मूवमेंट क्या है, 1919 में इसका स्टार्ट हुआ, और ये क्यों हुआ था, जो तर्किस खलीफा थे उन पे उनका ह्यूमिलेशन करने लगे अंग्रेज, वहां पे अंग्रेज की आ चुकी थी, तो अली ब्रदर्स इनको इस मूवमेंट का लीडर्स थे। गांधी जी का सपोर्ट मिला, गांधी जी को सपोर्ट इसलिए किया कि ताकि वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी बनी रहे, तो मर्ज विथ नॉन कोऑपरेशन के साथ इसको फिर मर्ज कर दिया गया। सूरत स्प्लिट हुआ 1907 में, सूरत स्प्लिट 1907, हालांकि इसको हमने डिस्कस करा। आईएनसी का स्प्लिट हुआ मॉडरेट्स वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट के में फंसा हुआ। मॉडरेट किसको सपोर्ट कर रहे थे, गोखले को कर रहे थे, नरम दल बोलते हैं इसको मॉडरेट को। एक्सट्रीमिस्ट को सपोर्ट कौन कर रहे थे, एक्सट्रीमिस्ट किसको सपोर्ट कर रहे थे, तिलक को कर रहे, बाल गंगाधर तिलक को। लास्ट में फिर कब बने, कौन बने, रस बिहारी घोष प्रेसिडेंट थे इसमें 1907 में, इनको बनाए गए, और यहीं पे हुआ अलग, फिर कुछ साल तक अलग चला, फिर बाद में आके लखनऊ पैक्ट में इनका यूनिफिकेशन हुआ आईएनसी का। और चलते हैं, ये याद रखना रस बिहारी बोस के प्रेसिडेंट थे 1907 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसके बारे में पूछते हैं। कंपनी रूल का एंड हुआ, ट्रांसफर हुआ ब्रिटिश क्राउन में, पावर ट्रांसफर कंपनी से लेके से ब्रिटिश क्राउन पे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया क्रिएटेड, एसओएस बोलते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और गवर्नर जनरल बिकेम वाइस रॉय, लॉर्ड कॉर्निंग, ये सबसे इस रूल में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, क्वेश्चन में आने वाले पॉइंट्स, मतलब गवर्नर जनरल बिकम वाइस रॉय ऑफ लॉर्ड कॉर्निंग। साइमन कमीशन, नो इंडियन मेंबर काउज ऑफ अपोज, ये हमने किया था, बट अभी भूल रहे हैं, आई मीन भूल नहीं रहे, सॉरी। ये हमने किया था अभी पहले, ये नो इंडियन मेंबर काउज ऑफ अपोज, साइमन कमीशन पे केम इन 1928, टास्क्ड विद रिव्यूइंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1910, ये हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी अभी पहले। रिकमेंडेशन फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, ये भी पढ़ लिया। मोटो क्या था इनका, साइमन गोपर, मोटो मतलब स्लोगन दिया गया, जो प्रोटेस्टर्स तो ये थे, इन्होंने ये दिया, स्लोगन दिया कि साइमन गो बैक, साइमन कमीशन मतलब लाला लाजपत राय को प्रोटेस्ट के दौरान उन पे सर पे चोट लगी थी,
जिसके बाद उनकी डेथ हो गई थी मतलब कुछ दिन के बाद। इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। मैं ये वाला कलर अभी चेंज कर दूंगा यहाँ पर, तो ठीक है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन है, टाउन प्लानिंग एंड ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम मतलब 90 डिग्री के इसमें होता था इनका। एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, मतलब टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे ये, मतलब वेल ड्रेनेज सिस्टम, वेल फीचर्ड रोड, किधर रोड मिलेगी, मतलब उस तरह से चीजें थी। फिर हड़प्पन साइट, हड़प्पा हड़प्पा पाकिस्तान में है अभी। यहाँ पे ग्रेनरीज देखने को मिल रही है हमें, ग्रेनरीज देखने को मिला। कॉफिन बुरियल्स, जो जो जैसा क्रिश्चियन लोग बुरियल करते हैं उस तरह का बुरियल्स देखने को मिला हमें। और साथ में अगर मोहनजोदारो की बात करें, मोहनजोदारो कहाँ पे है, पाकिस्तान में है अभी। यहाँ पे क्या देखने को मिला, ग्रेट बाथ देखने को मिला। पशुपति सील इंपॉर्टेंट है, यहीं पे देखने को मिला। कहाँ पे, मोहनजोदारो में। डांसिंग गर्ल स्टेच्यू, अभी लास्ट वाले यूपीएससी का क्वेश्चन है, डांस गर्ल स्टेच्यू, ये क्वेश्चन आया हुआ है, डांसिंग गर्ल स्टेच्यू, तो ध्यान रहे। तो ये आपको याद रखना चाहिए, लास्ट वाला यूपीएससी जो अभी गया तो उसमें आया था। लोथल गुजरात में है, यहाँ पे डॉकयार्ड देखने को मिला, बीट फैक्ट्री देखने को मिला। डॉकयार्ड इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स एग्जाम्स में आ चुके हैं, मल्टीपल स्टेट्स के एग्जाम में भी और नेशनल लेवल एग्जाम्स में भी। कालीबंगन, कालीबंगन कहाँ का साइट है, राजस्थान का साइट है। और पलव्ड फील्ड मिला यहाँ पे, मतलब खेत जो है वो पलव किया हुआ, मतलब पलव क्या करते हैं, खेत को तैयार करने के बाद के लिए पलव करते हैं खेतों को, ध्यान रहे हिंदी में आपको क्या बोलूंगा। फायर एल्टार्स देखने को मिले यहाँ पर, कहाँ पर, कालीबंगन में। धोलावीरा नाम का साइट है, कहाँ पे है, गुजरात में है। यहाँ पे वाटर रिजर्वायर्स मिले, साइन बोर्ड भी देखने को मिला हमें। चानूदारो कहाँ पे है, सिंध में है। ओनली सिटी विदाउट सिटाडेल, सिटाडेल के अलावा बिना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सिटाडेल देखने को नहीं मिला। सिटाडेल होता है ना, सिटाडेल और लोअर सिटी, तो यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिला सिटाडेल। चानूदारो में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राखी गरही, क्योंकि ओनली है ना वहीं पे, इसलिए वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राखी गरही हरियाणा का साइट है, लार्जेस्ट आईवीसी साइट बाय एरिया इन इंडिया। कपल ग्रेव्स देखने को मिला, कपल ग्रेव्स। बनावली हरियाणा में है, टॉय प्लफ हमें देखने को मिला। टेराकोटा टॉयज थे ना, टॉयज टेराकोटा उसके। तो ये साइट, हम कुछ साइट्स को कर दिए हैं, आप इन साइट्स को याद कर लिए अगर, तो आप अपने ऑप्शन तक एलिमिनेट करके पहुंच ही सकते हो। एटलीस्ट इतने साइट भी याद कर लिया ना आपने, आप एलिमिनेट करके पहुंच सकते हो अपने आंसर्स तक। वेदास पे बात करते हैं, 4 वेदा हैं। यजुर्वेदा सेक्रीफाइसेस पे बात करती है, और समावेदा क्या है, म्यूजिक और चैंट्स पे बात करती है, म्यूजिक और चैंट से रिलेटेड है। सेक्रीफाइस से कौन है, यजुर्वेदा है। सामावेदा क्या है, म्यूजिक से है। ऋग्वेदा ओल्डेस्ट है, और साथ में ये बना है कितना है, 10 मंडला से मिलकर बना है ऋग्वेदा। ऋग्वेदा को कितना मंडला में बांटा गया है, इसको 10 मंडला। और अथर्ववेदा क्या है, मैजिक और हीलिंग से रिलेटेड है। तो याद रखना है कि कौन सा किससे, ये अक्सर पूछते हैं, मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है, और ध्यान रहे इस चीज का। बुद्धिज्म से, ये तो हमने कई बार पढ़ चुका, लुम्बिनी पैदाइश, महापरिनिर्वाण, सरमन, सारनाथ, ये सारा चीजें हमने पढ़ लिया है। बस ये नहीं पढ़ा था हमने, 4 नोबल ट्रूथ। नोबल ट्रूथ क्या है, पहला तो ट्रूथ ये है कि इंसान को दुख होगा ही, कोई भी इंसान बिना दुख के नहीं होता। हमारे पास दुख नहीं है क्या, आपके पास भी दुख है, हमारे पास भी दुख है, एग्जाम नहीं निकल रहा है, ये हमारा दुख है। तो सफरिंग जो है हमारा, या भी हम सफर कर रहे हैं, इसका काउज भी है। काउज क्या है हमारा, समुदाय काउज ऑफ सफरिंग, ये पहले तो दुख, और दुख का काउज क्या है, दुख का काउज पे हमें एग्जाम निकालना, सिंपल बात है, एग्जाम निकाल, ये तो दुख है हमारा, ये हमें एग्जाम निकालना, हमें अपनी लाइफ में अपना सेटलमेंट चाहिए, इज्जत चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, सब चाहिए। इसका एंड भी हो सकता है, एंड कैसे होगा, अभी के अभी आप इसको याद करके खत्म कर लो साथ में। 1 घंटे का है, 2 घंटे का लेक्चर हो, जितने घंटे का भी लेक्चर हो, आपको याद करके ही निकलना है इस अभी, चाहे 4 घंटे, हो सकता है कि 4 घंटे लग जाए, 1 घंटे का लेक्चर, 1.5 घंटे से प्लस का लेक्चर है, और 4 घंटे लग जाए,
नो डाउट लिंक लग सकता है, लेकिन आपको जब इससे निकलो ना, ये 4 घंटा आपको 4 घंटा जितने टाइम याद करने में लगे, आपको रटने में लग जाए, आपको याद करके निकलना है। आप बीच बीच में ना टाइम स्टॉप लगा देना, ताकि क्लिक कर दो और फिर वहीं पे आके आपका खुल जाए अपने कमेंट को। ओके, खैर, और कमेंट कर देना प्लीज। द रीजन इज कि मैं आपसे रुपए नहीं चाहिए, आपसे मुझे इस लेक्चर के लिए आपसे मुझे एक कमेंट चाहिए, एक सब्सक्राइब चाहिए और एक लाइक चाहिए। इससे मेरा काम बन जाएगा, आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मैं इसी सेम टू सेम डिट्टो सेम पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा। मागा पाथ टू एंड सफरिंग। एंड सफरिंग क्या है? पढ़ाई करना पड़ेगा। मागा पाथ टू एंड सफरिंग, पढ़ाई करना पड़ेगा। एंड ऑफ सफरिंग, सफरिंग का खात्मा भी होगा, और मागा इसके लिए पाथ, जो भी है ये चीजें आप पढ़ लेना यार। अभी मैं पीडीएफ दे दूंगा और अभी याद कर लो। पनिनी ने क्या किया? अष्टाध्यायी लिखा। अष्टाध्यायी क्या है? संस्कृत ग्रामर बुक है और इसमें 8 चैप्टर्स हैं। पनिनी राइटर हैं अष्टाध्यायी के। अष्टाध्यायी क्या है? संस्कृत ग्रामर है और 8 चैप्टर्स से ये बुक बनी हुई है। महाजनपद, महाजनपद 16 महाजनपद रहे बने हैं, और इसमें से कुछ मैंने 4-5 को लिख दिया है इंपॉर्टेंट वाले। वज्जी महाजनपद, वैशाली इसका कैपिटल है। इसको पहला रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मगध, सारे महाजनपद में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन था? मगध था, मोस्ट पावरफुल। कैपिटल कहा था? राजगृह, बाद में पाटलिपुत्र। ओके, याद रखना है आपने। कोसाला, श्रावस्ती इसका कैपिटल है। अवंती का, अवंती का उज्जैन और माहिष्मति, यहाँ ये दोनों कैपिटल्स हैं, वो अवंती के। वत्सा के कैपिटल कौसंबी। ये कैपिटल और महाजनपद ये पूछ लेते हैं भाई, मैच करने में पूछ सकते हैं और किसी भी तरह से पूछ सकते हैं, पट पूछ सकते हैं। पीवाईक्यू ओरिएंटेड क्वेश्चन से, इसको नेग्लेक्ट मत करना। ये अलग अलग एग्जाम्स का है, आपको हिस्ट्री के पोर्शन में आपको इसके साथ खेला नहीं करना है। आपने इतना कर लिया ना, आपका अच्छा खासा हो जाए। क्योंकि ना मैं जितना देर से पढ़ा रहा हूँ सारा फैक्चुअल पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ। जो भी पढ़ा रहा हूँ वो डायरेक्टली एग्जाम में आ सकते हैं। और क्यों आ सकते हैं? क्योंकि ये ऑलरेडी आए हुए हैं अलग अलग एग्जाम से, चाहे बिहार के एग्जाम्स हो, एसएससी हो, झारखंड पीएससी हो, जम्मू कश्मीर पीएससी हो, यूपी पीएससी हो, उड़ीसा पीएससी, डब्ल्यूपीएस, वेस्ट बंगाल पीएससी, या सिर्फ पीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो उनका स्टेट के अंदर जो भी हिस्ट्री, तो हिस्ट्री है यार, इसमें क्या ही स्टेट स्पेसिफिक होगा। जो चीज बिहार वाले पढ़ेंगे वही कश्मीर वाले पढ़ेंगे, वही कौन पढ़ेंगे? वही पढ़ेंगे यूपी वाले, वही सबके तो सेम ही हिस्ट्री है। पूरे इंडिया के लिए, सॉरी, पूरे इंडिया के लिए ही सेम हिस्ट्री है। मौर्यन एम्पायर, मेगास्थनीज, चंद्रगुप्ता कोट। मेगास्थनी, हम स्टेट का हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे हैं, स्टेट स्पेसिफिक हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे। जैसे होता है ना कि बिहार हिस्ट्री या जम्मू कश्मीर हिस्ट्री, स्टेट का भी एक हिस्ट्री होता है, तो वो छोटे से होंगे, वो नहीं पढ़ा, हम नेशनल वाले पढ़ रहे हैं अभी। मेगास्थनीज चंद्रगुप्ता कोर्ट में थे ये। कलिंगा वॉर 261 बीसी में हुआ था। बिंदुसार कौन थे? चंद्रगुप्ता मौर्य के सन थे बिंदुसार। और इनका फादर कौन थे? फादर ऑफ अशोका। बिंदुसार बेटा किसका था? चंद्रगुप्ता का था। और इन बिंदुसार का बेटा कौन था? अशोका। आप में यहाँ पे अगर समझ में नहीं है तो समझो। पहले चंद्रगुप्ता मौर्य, चंद्रगुप्ता मौर्य फाउंडर हैं किसके? मौर्य डायनेस्टी के। और मौर्य डायनेस्टी का सेकंड रूलर कौन? बिंदुसार। थर्ड रूलर अशोका। तो चंद्रगुप्ता, बिंदुसार, अशोका, ये तीनों पहले दादा, बेटा, फिर पोता। तो वो सारा चीजें। अशोका ने धम्मा दिया, धम्मा रूल्स हैं, फिलोसॉफी। अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य। अर्थशास्त्र का राइटर कौन है? कौटिल्य। कैपिटल, मौर्यन कैपिटल कहाँ है? पाटलिपुत्र। और दूसरा एक और भी था ना, राजगृह। कुषाण डायनेस्टी के बारे में बोलते हैं। कुषाण डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? कुजुला कैडफाइसिस। कुजुला कैडफाइसिस कुषाण डायनेस्टी के फाउंडर। के फॉर कुजुला, के फॉर कुषाण, कुषाण कुशुला।
कुजुला। सका एरा, सका एरा का स्टार्ट कनिष्का के वक्त हुआ और कौन से एडी में हुआ ये बताना आपने, कमेंट करना। सका एरा कब से स्टार्ट होता है? मैं क्या बताऊं? चरक कोर्ट फिजिशियन ऑफ कनिष्का। चरक भी पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। चरक फिजिशियन है, ओके। और किसका कोर्ट में था? कनिष्का के कोर्ट में, फिजिशियन ऑफ कनिष्का। गंधारा ये हमने कर लिया, इंडो ग्रीक स्टाइल से था। कनिष्का पैट्रन ऑफ बुद्धिज्म, क्यों? क्योंकि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, यहाँ पे लिखा भी हुआ भी। मथुरा स्कूल ऑल्सो फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चोला आर्किटेक्चर, बृहदेश्वरा टेम्पल, तंजावुर तमिलनाडु। कहाँ पे है ये? तंजावुर में, जो अभी तमिलनाडु में है। बिल्ट बाई राजा राजा चोला। किसको? बृहदेश्वरा टेम्पल को। यूनेस्को साइट है बृहदेश्वरा टेम्पल और द्रविडियन टाइप का स्टाइल है, तो द्रविडियन साउथ में द्रविडियन स्टाइल चलता है। तो ये हो गया हमारा लेक्चर खत्म। आपने सब्सक्राइब करना चैनल को। ये बहुत ही बेहतरीन पीडीएफ मैंने एडिट किया हुआ इसको, और ये सेम पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और थैंक यू फॉर बीइंग हियर टिल द एंड। प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज लाइक द वीडियो, ताकि ये हमारे और लोगों तक जाए ये। और थैंक यू, बस कुछ नहीं। अभी अगला वीडियो भी आने वाला है, हम मोस्ट प्रोबेबली ज्योग्राफी पे काम चल रही है, वो भी बहुत जल्दी आएगी। इसी तरह का वन शॉट आएगा, पूरा फैक्चुअल हम हिला देंगे। उसके बाद हम थ्योरी के बेस में आएंगे। पूरा ज्योग्राफी पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होगा और बेहतरीन है, इससे बढ़िया कंटेंट आएगा ज्योग्राफी में। थैंक यू फॉर बीइंग हियर टिल द एंड। थैंक यू।